हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें परसेंटेज में हम क्वेश्चन टाइप 1 का 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब फिर हम इस नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। अभी टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो फुटबॉल खेलना नहीं पसंद कितना था बच्चों को। देखिए, तो 40 छात्र थे, जिसमें इसका 25% यानी 1/4% जो था, 1/4 पसंद था खेल। तो 1/4 तो कितना होगा 10, यानी 40 छात्र में से 10 को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो फुटबॉल खेलना कितने को पसंद नहीं था वो पूछ रहा है। 40 माइनस 10 कर देंगे तो ये मेरा 30 जो है ये नहीं खेलने वाला है। नो प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल खेलने वाले नहीं हैं। 30 छात्र हैं, यही पूछ रहा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एक संख्या में 37% की कमी से यह संख्या 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। एक संख्या है जो 37% की कमी किया जाता है, 37% का कमी किया जाता है। तो संख्या मान लीजिए कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, तो इसका 37% कमी करने से कितना हो जा रहा है, 315 हो जा रहा है। तो कितना घटा, 63 घटाने पर 63% आएगा। यही 63% जो है 315 के बराबर है। 1% का मान निकालिएगा तो 63 पचे 5 में कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो इसको परसेंटेज में 100% निकालिएगा तो मेरा टोटल 500 आ जाएगा। अब यही बोल रहा है कि 500 को हमको 800 तक पहुंचना है, यानी कितना प्रतिशत बढ़ाइएगा तो 800 हो जाएगा। तो कितना बढ़ाना, 300 बढ़ाना पड़ेगा, कितना हुआ 500 पर। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। 3/5, 1/5%, 1/5% 1/20 होता है। 20% का मान कितना होता है, 1/5। 3/5 कितना हो जाएगा 60%। या डायरेक्ट इससे भी काटिएगा तो 20 और 20 23 60% मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। सॉरी 37 नहीं, 33 ना होगा, 33 नंबर क्वेश्चन पे बोला, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना 47% रह जाती है। तो उस संख्या का 11.3% पूछ रहा है, कितना होगा। तो एक संख्या है जो 47% घटाने पर 106 हो जा रहा है। अभी बताए हैं कि कोई भी संख्या 100% होता है, 100% में कितना कमी हो जा रहा है, 47% में कमी हो रहा है। तो हमारे अनुसार कितना होगा, 53% में कमी होगा। तो यही दिया हुआ है 106 के बराबर। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। यही पूछ रहा है 200 का कितना सर 11.3% कितना होगा। तो परसेंट से 2 शून्य खत्म और इसको गुना कीजिएगा तो 22.6 आएगा। यानी कि आप आंसर में तो 22 नहीं दिया है, तो इसको 23 के बराबर मान लेते हैं लगभग में। ये मेरा 23 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ऑप्शन 23 हो जाएगा आंसर मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुआ। 2007 में जो मिला था उनको 8,80,000 रुपये मिला था। और बोल रहा है जो कि 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था। 2006 में जो था आपका कितना पूछ रहा है,
और ये जो है 10% अधिक था, तो 10% अधिक था तो 10 से 11 हो गया, तो 11 का दिया हुआ इतना, तो 10 2006 में पूछ रहा है 10 का कितना होगा, तो इससे भाग दीजिएगा 11 से, तो डायरेक्ट कीजिए 88 4 11 दिया है, पूछ रहा है 10 का, इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। 11 से कटेगा 8 बार में, तो 11 और 8 और 4 5, तो ये मेरा कितना आ गया 8 लाख आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना बी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 2006 में 2007 से कंपेयर किया था, कितना बढ़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 238 और कितना है 75,697। एक बैंक अरविंद को इतना रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए 17% कम है। इतना भी दिया है, जो दिया है उस जितना शुरू करना चाहिए था उससे 17% कम है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, 100% में 17% कम है, कम है, इतना दिया हुआ है, तो मेरा 83% आ जाएगा। इतना 83% का मान दिया हुआ है, इतना 238,75,697 पूछ रहा है क्या ऋण कितना, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है, तो 100 की और आवश्यकता होगी 100%, तो 238,75,697 बटे 83 गुने 100। इसको काटिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना में कटेगा। आपका कटेगा 28,76,59 28,76,59, यानी इसको 83 से भाग दीजिएगा तो इतना बार में आपको कट जाएगा 28,76,59। यहाँ पे डबल जीरो तो गुना हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है इतना आया, कितनी और आवश्यकता होगी, तो इसमें से इतना घटा देंगे, कितना है 23,875,697, इसको घटाएंगे तो इतना की मेरी आवश्यकता होगी अभी, तो घटाइए। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे नीचे बिठा देते हैं, 23,87,7,9,6 5 7 8 3 2, इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 9 से 0 हो जाएगा। घटाने पर देख लीजिए 0 3 कौन ऑप्शन में है, 2 में है, तो एक और घटाते हैं। यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में से 6 हो गया 2, लास्ट में 203 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको पूरा कर लेते हैं 90 48, इतना मेरा इतना पैसे की और आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि 0.002 जो है 0.12 का कितना प्रतिशत है, क्या बोल रहा है, तो नीचे हो जाएगा 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो जिसको दशमलव है तो इसको हम हटाते हैं पूरे दशमलव को, तो ऊपर 3 अंक पर है तो 3 गो 0 नीचे आ जाएगा, नीचे 2 गो पाए तो ऊपर 2 गो पर 0 चल जाएगा, गुने 100%, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे 12 न था,
तो काटते हैं, 3 से 2 शून्य 1 शून्य खत्म, 6 बार में कटेगा, 6/10, 10/6 हो जाएगा, 5/3% मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नंबर देखिए 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो 17,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, तो आप जनसंख्या कितना होगी। 17,000 जनसंख्या थी, इसमें 8% का वृद्धि करना है। तो पहले 17,000 है मेरा, अब इसमें 8% का वृद्धि कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, 8 7 56, और 2 शून्य है तो 2 शून्य, 5600 का और वृद्धि करना होगा, तो 5600 और जोड़ देते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 00657, इतना हो जाएगी जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38, 60, क्वेश्चन नंबर 38 में जो बोल रहा है 60 का 15% जो है डैश के 45% के बराबर है। यानी जो दिया है 60 का 15% जो है दिया है, मानते हैं x है, x का कितना बोल रहा है, 45%, x का 45% कितना होगा, x का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, तो परसेंटेज हटा देंगे, या परसेंटेज है तो 100, या परसेंटेज को परसेंटेज से गुना कर देते हैं, 15 तिया 45, और 3 से 20 में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20, यही पूछ रहा था, x का मान कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। यानी जो 60 का 15% और 20 का 45% दोनों बराबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि यदि 980 का 10% जो है, 980 का 10% माइनस 450 का x%, 450 का x% जो है वो बराबर में है आपका 160 का 5% के बराबर है, तो x का मान पूछ रहा है। तो इसको हम बताते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पे मेरा 98 आ गया। फिर यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो इसको हम भाग देते हैं 100 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 9 5 45, 2 5 10, 9/2 x हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी परसेंटेज को 100 से भाग कर दीजिए, तो एक 20 में कट जाएगा, 20 25 100, 0 से 0, और 8 से कट जाएगा 16, 8 आ गया। अब 9/2 x को इधर लाते हैं, तो 98, 8 है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा। अब ये घटेगा तो 90 हो जाएगा, 90 और 9/2 x, 9 से 10 में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 20। यही पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो 20 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है 14 का 14%, 14 का 14% प्लस 28 का 28%, 28 का 28% में 96 जोड़ने पर 96 का फिर 92% माइनस 85 का 15% कितना होगा, यही पूछ रहा है। 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% प्लस माइनस 85 का 15% पूछ रहा है, कितना होगा। तो याद आप लोग मैथ में थोड़ा क्यूब और स्क्वायर
हमेशा याद रखेगा। क्यूब कम से कम आप याद रखिएगा 1 से 30 या 20 तक आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और स्क्वायर कम से कम 25 तक हमेशा याद रहना चाहिए। ये हमेशा आपको मैथ में परसेंटेज में चाहिए और चैप्टर में होते रहेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो 14 का स्क्वायर, इस परसेंटेज को हमको नीचे ला देते हैं तो अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 हो जाएगा। अब 2 को नीचे 100 है तो 100 अंक पर दशमलव हो जाएगा, प्लस 28 का होता है कितना? 784। अब परसेंट है तो परसेंट 100 आ जाएगा, और 100 को 2 अंक पर रखिएगा तो 2 अंक पर आ जाएगा दशमलव, फिर प्लस, फिर यहाँ पर परसेंट है तो 100 रख देंगे, अब देखिए 2 अंक का हम गुना करने का वन लाइनर ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर गुना कीजिएगा तो नहीं जल्दी बनेगा, तो इसको क्या कीजिएगा? 96 में 92 से गुना कीजिए तो कितना आदमी करेगा? इसको एक अंक में फिर एक अंक में फिर जोड़ के बनाएगा, ऐसे नहीं बताना है, आप बच्चे नहीं हैं। तो इसको क्या कीजिए? डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लाने की कोशिश कीजिए। तो क्या कीजिए, इसको हम बताते हैं। 96 है, 92 है, क्या कीजिए? पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी के 12, हाथ में 1, फिर ये दोनों से आपस में गुना करके ऐड कीजिए, तो 9 दूना 18 प्लस 9 छक 54, कितना हो जाएगा? 62 10 72, 72 1 73, फिर आपका 7 बच गया 80, 99 81, 81 में जोड़िएगा तो 88, इतना हो जाएगा। अब परसेंट यहाँ पे 100 है तो 100% को रख दीजिए दशमलव, तो मेरा कितना आ गया? 88.32। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह कीजिएगा, 6 दूना 12 का 2, 9 छक 54, 18 72 1 73, 99 81 7 88, डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे भी बन जाएगा। फिर माइनस करना है कितना? 85 का 15%, तो इसको 100 कर देते हैं। अब 2 अंक पर चल जाएगा मेरा, 15 से गुना करते हैं, 15 75 7, फिर 15 8 20 से, और 20 में 7 ऐड हो जाएगा तो 127, और 100 है तो 2 अंक पर दशमलव। अब इसी को जोड़ के ऐड कर घटा देना है इतना, इसको ऐड करते हैं तो 9 6 4 10 2 12, 9 8 17 17 3 20, 20 1 21, 2 बचा, 1 7 8 8 8 16 16 2 18, 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव रख दिए, 18 में 1 बचा, 8 1 9, यानी 98.12 आ जाएगा, और इतना घटाना है हमको 12.75, घटाइएगा तो 12 में से 5 गया 7, ऑप्शन में देख लीजिए, इकाई अंक से भी आंसर जल्दी मिल जाता है, तो सब में दिया है 7 इकाई अंक है, तो नहीं आगे बताना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे एक यहाँ पे 0 बचा तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3 पॉइंट 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पे बच गया कितना? 97, 97 में से 12 घटाना है तो 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 1 गया 8, यानी ऑप्शन में देख लीजिए 85.37 ऑप्शन बी में दिया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था थोड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 जो है बोल रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल में जो है 5400 का 18% के बराबर हो जाए। यानी 2400 का 12% में क्या ऐड करें, यानी x मानते हैं, x मान लेते हैं, मैं क्या x जोड़े कि मेरा 5400 का 18% हो जाए। 5400 का 18%, यानी दोनों बराबर करना है, x का मान निकालना है। तो देखते हैं, परसेंट से ये मेरा 2 शून्य खत्म हो जाएगा,
अब इसको 12 से गुना कीजिए, तब बच्चों का 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस एक्स बराबर, इधर परसेंट से 2 शून्य खत्म, 18 से गुना 18 चौक 72, 7 18 25 90 7 97। अब इसको घटाइएगा तो घटाने पर कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, 784। यहाँ पे कितना था, अच्छा यहाँ से हाथ से लिए थे ना एक, तो मेरा यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 2 गया 6, 684 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 जो है बोल रहा है एक संख्या का 25% जो है दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 29 दिया है। जो संख्या पूछ रहा है दोनों संख्या का मान पूछ रहा है। मान लीजिए पहली संख्या जो है x मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो हम y मान लेते हैं। पहली संख्या का 25%, पहली संख्या क्या मान है x का 25% जो है माइनस x का 30, y का 30%, y का 30% इससे 7 अधिक है। तब यहाँ सब देखिए, यहाँ पर भी परसेंटेज है तो 100 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज 100 से भाग कर देते हैं। अब सब में 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 में यहाँ से गुना कीजिएगा तो 100 से खत्म, 100 में यहाँ से खत्म, यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा तो 700 बन जाएगा। 25x हो गया माइनस 30y बराबर 700। इसमें क्या कीजिए, 5 कॉमन कर लीजिए, 5 से पूरा में भाग दे देते हैं तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा, यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा 14 25 70 यानी 140 आ जाएगा। अब एक संख्या मेरा कितना दिया हुआ था, x माइनस वाई बराबर अंतर कितना दिया था 29, x माइनस वाई बराबर 29 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं 5 से गुना कर देते हैं तो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा। तो 5x माइनस 5y बराबर 29, 30 25 150 होता है तो 1 घटा देते हैं तो 145 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 5x इधर हम लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा ये वाला 5x माइनस 6y बराबर 140, या इसको लेते हैं ऊपर ज़्यादा रहेगा ठीक है 145 और 5y, फिर इसको नीचे लेते हैं तो 5x माइनस 6y बराबर 140। अब इसको xy का मान निकालते हैं तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा प्लस अंतर, एक घट जाएगा। अब 6y में से 5y जाएगा तो y बचेगा सिर्फ, और 45 में से 40 जाएगा तो 5, यानी y का मान कितना गया 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x माइनस y का मान था 29, तो 29 में 5 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 34, तो x का मान 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x का मान 34 और y का मान 5, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है एक संख्या के 73% और उस संख्या के 58% के अंतर जो है 960 है। एक संख्या है उसका 73% और माइनस जो है उसका 58% है, कितना 900 कितना था 960। अब इसी काम को अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 1 गया 5 गया 1, 15% का मान दिया हुआ है 960, 1% का मान कितना हो जाएगा 15 छक 90 और 15 चौका 60, 64 आ गया। अब क्या पूछ रहा है तो इसका 22%,
तो इसका 22% निकालिएगा तो 22 से गुना कर दीजिए 64 में। तो देखिए 22 से गुना करने का हम ठीक बात और आसान बता रहे हैं, 11 से गुना कीजिए। तो 11 से कोई भी संख्या में हम बताते हैं कि 11 से गुना कैसे किया जाता है। मान लीजिए 9 8 7 है, ये हम एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल से बता रहे हैं। मान लीजिए इतना में हमको 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा आपको। तो 11 से नियम ये होता है कि 11 इकाई, जब भी 11 से गुना करना हो तो पहला इकाई अंक जो होगा उसको लिख दीजिए और इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको ऐड करते चलिए। तो 8 7 15 हो गया, और फिर हाथ में 1 और 9 8 9 18, 8 9 17 और 1 18, यानी इतना आ जाएगा आपको आंसर 18 का 1, और फिर 9 है लास्ट में, 9 है तो 9 में 1 जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए हम बताते हैं। पहले क्या कीजिए कि इसको तोड़ दीजिए 2 गुना 11, और 11 से इसके गुना कीजिएगा 64 में। तो क्या कीजिए पहले 4 लिख दीजिए, फिर 6 4 10, हाथ में 1 और 6 1 7, तो मेरा 704 आ गया, और डबल कर दीजिएगा तो 1408 आ जाएगा। तो हम अभी तो ये आसान था, 11 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे तो 2 ही अंक, लेकिन जब ज़्यादा अंक दिया रहे जैसे कि 18 7 533 रहे तो इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट में डायरेक्ट 3 3 6, फिर 8 3 5 8, फिर 5 और 7 12, फिर 7 8 15, 1 16, 1 रहा हाथ में, फिर 8 1 9, और फिर 1 है तो यहाँ पे 1 उतार देंगे। तो ये मेरा डायरेक्ट 11 से गुना करने का ट्रिक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आंसर कितना दिया था, 1408 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है कि 48 एक संख्या का 48% माइनस जो है 38% का अंतर 354 है, और किसी संख्या का 48% जो है उसका उस संख्या का 38% का अंतर जो है 354 दिया हुआ है। तो निकालते हैं। तो इसका घटाइएगा तो 10% का मान कितना गया 354। पूछ क्या रहा है आपसे, उस संख्या का 58% पूछ रहा है, यानी इसका 58% पूछ रहा है। 1% का मान निकालिएगा तो 354/10, इसका 58%। कोई भी संख्या 100% के बराबर होता है तो इसको 100%, तो इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर देते हैं। मेरा 10% का मान इतना आया था, 100% के बराबर कितना हो जाएगा 354, एक एगो 0 आ जाएगा। अब इसी का पूछ रहा है 58% कितना होगा, तो गुना कीजिए। तो इसको क्या कीजिए परसेंटेज को भाग में दे देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 2 से कटेगा 5 बेर में, ये कटेगा 29 गुना 58, या डायरेक्ट देखिए इसको डायरेक्ट इकाई अंक से हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 3540 था, इसका 58% निकालना है। तो इसका 58% निकालना है, तो देखिए एक तो 0 आ जाएगा मेरा, और चौका 32। अब देखिए परसेंटेज है तो 2 अंक पर दशमलव रहेगा, तो 2 अंक पर दशमलव दे के देखिए 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, इकाई अंक 2 है। तो इससे हम पकड़ सकते हैं ऑप्शन से जरिए तो मेरा आंसर कौन होगा, तो 20 और 20 53 हो जाएगा मेरा आंसर। तो इकाई अंक से भी आप बिना कैलकुलेट कर किए हुए आप आंसर पकड़ सकते हैं सिर्फ इकाई अंक से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट आप उसका ऑप्शन में देखिए इकाई अंक से पकड़िए, मिल जाते हैं तो सही, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कि संख्या किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या
को गुना कितने से गुना करना चाहिए। 35% निकाल सिर्फ पूछ रहा है कि 35% का मान कितना होगा। तो आपको बताया है कि 5% का मान कितना होता है 1/20। तो इसका 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे, तो 7/20। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।